दिसंबर को होने वाली कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो छात्रों यह जो पेपर है आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है ना। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इसे, इसके एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर छात्रों सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है ना मननीयम। चार ऑप्शन है, निज सौख्यम, सर्व सौख्यम, बंधु सौख्यम या पितृ सौख्यम। तो ना मननीयम में राइट आंसर रहेगा निज सौख्यम यानी खुद का सुख। फिर है गणतंत्र दिवस वर्तते। तो गणतंत्र दिवस कैसा है, एक राष्ट्रीय पर्व है। विवाह अवसरे महिला प्रथम पूजयंती। तो हरदौल्यम, विवाह के अवसर में महिला पहले हरदौल की पूजा करती हैं। फिर है विश्व धर्म सम्मेलन अभवत। तो शिकागो नगरे, विश्व का धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिकागो नगर में। फिर पंके पतिता मृतश्च। तो गजहा। इसके बाद है आपका प्रदत्त शब्दई रिक्त स्नानी पूर्यत। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। यहाँ पर छात्रों आपका छठवां क्वेश्चन है कि चंद्र सूरज खालिस्तान प्रकाशते। तो चंद्र सूरज के प्रकाश के कारण चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो चंद्र सूरज प्रकाशन प्रकाशते, पहले में आपका क्या आएगा, प्रकाशन। फिर है लोहरा अधिवेशन प्रथम बार बंधु जना जातम। तो प्रथम बार कौन गया था, बंधु जन गए थे लोहरा अधिवेशन में। तो यहाँ पर आपका दूसरे में उत्तर क्या जाएगा, बंधु जना। फिर खालिस्तान विषम शस्त्रम यानी कि शास्त्रम का अनभ्यास विषम शस्त्रम यानी शास्त्रम के लिए अनभ्यास क्या है, विषय है। तो यहाँ पर तीसरे में क्या आ गया आपका, अनभ्यासे। इसके बाद है खालिस्तान कामना मा करूं। तो प्रतिग्रहणस्य कामना मा करूं। और 10वां जो क्वेश्चन है गच्छति तस्मिन् पदे कौन सी लकार अस्ति। तो लट लकार अस्ति। इसके बाद है त्रिलोकोत्तरी प्रश्न 11 से लेकर 16 तक आपके निर्देश है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन संस्कृत लिखित। मतलब आपको एक शब्द में इन क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं। छात्रों क्वेश्चन है कुत्र चरणीयम। तो कहाँ चढ़ना चाहिए, तो कष्ट के पर्वत में, पहला उत्तर हो जाएगा। आपको एक शब्द में लिखना है, बस उत्तर लिखना है कष्ट पर्वते। फिर प्रतिज्ञा स्वप्न काश्मीर वर्ष से साक्षात्कृत। तो प्रतिज्ञा का स्वप्न किस वर्ष को साक्षात्कार हुआ, तो 1947, ये आपका राइट आंसर रहेगा 1947 तमे। फिर ओरछा नगरम काश्मीर मंडली अस्ति। तो इसमें छात्रों आपका उत्तर क्या जाएगा, टीकमगढ़ मंडली। ठीक है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है कि चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति इसमें। तो यहाँ पर छात्रों आपका राइट आंसर रहेगा नीव वृक्षे। इसके बाद आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा अंध गजह काश्मीर पतितः। तो अंध गजह पड़ंके, ये आपको उत्तर लिखना है एक शब्द में, है ना। तो क्या लिख दोगे, पंके, बस उत्तर में, मतलब कि ये आपका काश्मीर की जगह पड़ंके आ जाएगा, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो अंध गजह पंके पतितः। फिर रत्मः एतास्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो प्रथमा विभक्ति। इसके बाद है आपका लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आहर्निशम के करणीयम। तो किम काटना है और लिखना है आहर्निशम जगनियम करणीयम। फिर ओरछा नगर कहानी दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। यानी कि ओरछा नगर में कौन कौन से ऐसे देखने लायक स्थल हैं जिन्हें लोग जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आपका 18वें में उत्तर क्या रहेगा, ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, प्रभुतानी दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। मतलब इन नगरों को हम जाके देख सकते हैं ओरछा नगर में। इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है छात्रों, कहा वेदांत प्रचाराय स्वीकाखिलम जीवनम समापयामास। तो कहा कट जाएगा और स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या आश्मीन पत्र में प्रश्न पत्र नास्ति। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है आपकी पाठ्य पुस्तक का जो कि इस पेपर में ना आया हो। तो इसका उत्तर लिख में आपको जो भी एक श्लोक याद हो, वो कोई भी एक श्लोक आप जो आपको याद हो वो लिख दीजिएगा। भले ही मतलब वो आया हो या ना आया हो, ज़्यादातर मैटर नहीं करता है ना। आया हो तो आप उसे भी कॉपी कर सकते हो। यदि आप कोई अच्छा सा याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको कोई भी याद नहीं है तो आप इसे देख लीजिए। यदि आपको इससे ईजी मिलता है तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। ओके छात्रों, अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां कि अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। देखो गणित में संख्या लिखी है, आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो जो 24 होता है 24, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्विंशति।
राइट आंसर रहेगा। हाय अनु। 31 को क्या कहते हैं? एक त्रिमसत। 45 को कहते हैं पंचशत। फिर अधोलिखित उपसर्गान योजित्वा पद्म निर्माणम कुरुत। तो उपसर्ग को जोड़ के पद